दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई है और जब रिपोर्ट लीक हुई है तो इस पर बवाल भी होना लाजमी है। मौका चुनाव का है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल इस रिपोर्ट में शराब नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शराब नीति में कई गंभीर गड़बड़ियां थी, जिनमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया में खामियां शामिल है। इस रिपोर्ट के आने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। बीजेपी ने शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट लीक होने पर सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बने। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इस वक्त दिल्ली में। चुनाव की आचार संहिता और फर्जी न्यूज फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई विधानसभा के अंदर, तो कहां से तुम्हारे पास सीएजी रिपोर्ट आ गई? और टीवी चैनल्स कैसे किस सीएजी रिपोर्ट को चला रहे हैं? एक फर्जीवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में तैयार कर लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है और जो नेता इस पे बोल रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। नहीं मिल रहा है। देखो, ऐसा है कि अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग बुलडोजर पार्टी है, गरीब को उजाड़ने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, गुनाह किया है। छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके खुले आसमान के नीचे ठंडियों में रहने के लिए लोग मजबूर हुए हैं बीजेपी के कारण। झुग्गी वालों की सबसे बड़ी अपराधी पार्टी अगर कोई है दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है। ये झुग्गियों में जाते कैसे? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब इनकी बेशर्मी देखिए कि 50 से अधिक बार अलग अलग समय पे, अगर 24 तक का आंकड़ा बने तो कल 23 तक का आंकड़ा बताया था, 50 से अधिक बार झुग्गियों को उजाड़ने का अभियान चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया, दुकानों पे बुलडोजर चलाया, उनके यहां के सामान तोड़ दिए, मारा पीटा। भाजपा ही बोलेंगे झुग्गी वालों के बारे में? इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ और नहीं हो सकती। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद?
देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।